हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम बैक टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम लोग एक फिर से नए स्टूडेंट रिव्यू के वीडियो के साथ आपके सामने आ रहे हैं और इस वीडियो के एंड तक हम लोग कई सारी इंपॉर्टेंट बातों को समझेंगे। पहला चीज कि अपना बीटेक इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद क्या माइंडसेट रहा, उसके इमीडिएट बाद ये क्या करने गए, वहां जो करने गए, जिस चीज की प्रिपरेशन करने गए वहां पे क्या प्रॉब्लम आई कि वहां पे सक्सेस नहीं मिला, एंड देन उसके बाद आगे क्या चला, कैसे दिमाग में ये आया कि नहीं हमें भी आईटी फील्ड में जाना चाहिए, आईटी फील्ड में जॉब करना चाहिए, उसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये सोचते समय क्या दिमाग में डर आया कि क्या हम इस फील्ड को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ठीक है। और आज सक्सेसफुली जब वो किसी आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उनका क्या स्टेटस है, कैसे उनका क्या माइंडसेट है, उनका सोशल वैल्यू कितना बढ़ा है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एंड तक देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हाय अमन, तो आप अमन अपने बारे में पहले एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपने कब बीटेक पास आउट किया, किस स्ट्रीम में किया, क्या कॉलेज था आपका, उसके बाद आपने किन किन चीजों की प्रिपरेशन की और क्या चल रहा था दिमाग में, कैसे इतना टाइम आपको स्ट्रगल रहा। Okay, hello everyone. I am अमन बंसल एंड बेसिकली मैंने अपना बीटेक पास आउट किया था मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन से इन 2014। उसके बाद जैसे कि सब लोग करते हैं कि एक इंजीनियर एज ए क्या करता है कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाने की बजाय या किसी और फील्ड को देखने की बजाय गेट के एग्ज़ाम या जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम के एक क्लियरली ये बताओ मन कि जैसे किन किन चीजों का तुमने तैयारी किया उसके बाद। हाँ ओके सर, गेट का एग्ज़ाम और पीएससी उसके कंपटीशन एग्ज़ाम पेपर की तैयारी वगैरह की। फिर जब लगा कि उसका भी नहीं हुआ होगा तो एक मन में आया कि हाँ, एक प्रेस्टिजियस जॉब के लिए देखते हैं, तो फिर यूपीएससी की साइड भी गए, यूपीएससी में भी किया और उसमें सक्सेस सुना तो था कि सक्सेस मिलना थोड़ा टफ है, लेकिन इवन एक कंसिस्टेंसी आपके अंदर रहती है तो वो क्या कहते हैं आप कर सकते हो। लेकिन उसके बाद भी आप 1-2 मार्क्स से या 3-4 मार्क्स से रह जा रहे हो तो एक जो डीमोटिवेशन जो आता है ना दिल के अंदर, और उसके बाद भी फिर सोशल प्रेशर और फैमिली प्रेशर भी रहता है। एक टाइम के बाद आदमी को मतलब करना होता है कुछ ना कुछ। फिर जब कुछ नहीं हुआ लॉकडाउन के बाद, बात की फ्रेंड्स वगैरह से, फिर थोड़ा देखा जेटीसी के बारे में जाना, जेटीसी का पास्ट ईयर का सक्सेस देखा और फिर ये कि हाँ ठीक है करते हैं। जब इतनी कंसिस्टेंसी आज आ ही चुकी है तो 1-1.5 साल और सही उसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम इस फील्ड में काम करते हैं तो हो सकता है कि हाँ कुछ ना कुछ सक्सेस मिल जाए। राइट, तो एक जैसे जब तुम प्रिपरेशन अपनी कर रहे थे तो पूरी शिद्दत से एकदम लगे हुए थे प्रिपरेशन में, लाइक गेट का या फिर पीएसयू सिविल सर्विसेज का या जो भी, तो उसमें कहाँ पे सबसे तुमको लगा कि यार ये कहाँ पे दिक्कत आ रही है और ये प्रॉब्लम समझ में आने में इतना टाइम कैसे लगा? जैसे कि 2014 के बाद, सो लेट्स से 2019-20 तक आप इतना टाइम कैसे लगा समझने में कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे। एक्चुअल में सर बात यह है कि ये जो फील्ड्स हैं इसमें ये इतने वास्ट है ना कि आप अगर कहीं भी किसी लेवल पे एक बार अगर आप फेल होते हो तो आपको पूरा 1 साल का साइकिल घुमाना पड़ता है। और 1 साल का साइकिल घुमाने का मतलब है कि हाँ आपको लग रहा है कि आप इस फील्ड में तो आप उसमें सब्जेक्ट चेंज करते हो, फिर वो 1 साल का घूम रहा है, फिर आप जाकर के फिर किसी ना किसी उसमें फिर 1 साल का, तो वो पूरा एक एक साल पता नहीं पड़ता कि कब आप एक एक साल करके 5 साल में बदल गया, मतलब वो बोलो कि पंचवर्षीय योजना बन गई सीधी सीधी। राइट, क्या इसमें ऐसा भी होता था कि किसी चीज के लिए प्रिपेयर थे, एकदम परफेक्टली तैयारी थी, एंड देन उसके बाद पेपर का पैटर्न चेंज हो गया या उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई? सर ये तो है ही है क्योंकि पेपर का पैटर्न कब चाहे कैसे चेंज हो जाए किसी को नहीं पता है, और शायद यही भी एक सबसे बड़ी बोलते हैं कि उनकी अचीवमेंट है कि हर कोई सक्सेस नहीं ले पाता। ओके, राइट। तो अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे कि जो तुम्हारे साथ और दोस्त तुम्हारे प्रिपरेशन करते होंगे तो उनमें से क्या बहुत लोगों को सक्सेस मिला या मेजोरिटी कितना रहा कि जितने लोग तैयारी कर रहे थे? और सर इसका देखा जाए तो सर इस एग्जाम का ये है कि इसकी सक्सेस रेट ही 0.01% है ना, तो सक्सेस मिला, लेकिन वो है ना कि आपके अगर 100 जानकार ना उसमें से एक को सक्सेस मिल जाए तो वो कोई मैटर नहीं करता। देखिए, ये चीज आप सब लोगों को समझना है कि सक्सेस का मतलब ये नहीं होता है कि 100 लोगों में से एक लोगों को सक्सेस मिल गया तो वो सक्सेसफुल लाइन है या वो सक्सेसफुल फील्ड है। सक्सेस का मतलब ये होता है कि जनरल लेवल पे लोगों को क्या सक्सेस मिल रहा है। जैसे अगर आप सिविल सर्विसेज या किसी भी चीज की प्रिपेयर कर रहे हो, 200 500 1000 2000 लोग पढ़ रहे हैं, उसमें से कहीं 1-2 लोगों का सिलेक्शन हो गया, उसका ये मतलब नहीं है कि उस फील्ड में मतलब सबको ही सक्सेस मिले। लेकिन हमको, और इस समय क्या कोई बैकअप प्लान पे काम कर रहे थे क्या?
सर बैकअप प्लान पे तो कुछ काम नहीं कर रहा था, भैया जेन्युइन बताऊं तो सर कंप्यूटर से हमेशा डर ही लगता था, लेकिन आज की तारीख में ये है कि हाँ कंप्यूटर पे हम काम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम काम नहीं है। काम कर लेते हैं एंड मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए। यस सर। राइट। तो ये चीज कभी ऐसे आता था कि यार मैकेनिकल इंजीनियर होके फिर हम कैसे कंप्यूटर पे कैसे इन चीजों का, मतलब ये तो टोटली नया हो गया ना। सर मेरे को इस फील्ड से डर लगता था, शायद मैंने इसीलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फील्ड चूज किया था, सही बताऊं तो। ओके, तो मतलब ये था कि तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें नहीं था। सर इंटरेस्ट था, लेकिन एक वो बोलते हैं ना अंदर से फोबिया बैठना, कि फोबिया था कि अरे क्या कहते कैसे करेंगे, नेक्स्ट सी चीज है, उसमें इतना सारा काम करना होता है ये, और कुछ गलत हो गया, कंप्यूटर क्रैश हो गया, कुछ हो गया। यहाँ पे तो क्या है, मोटी मोटी मशीन है, मोटा मोटा आदमी है, आपने काम कर रहा है, खत्म। राइट। अच्छा, एक ऐसे बताओ कि जब जेटीसी में तुम आए पढ़ने लगे, तो जेटीसी का जर्नी कैसा रहा ओवरऑल? जेटीसी का जर्नी अच्छा था, क्योंकि अगर मेरा पास्ट रिकॉर्ड देखो, उस पास्ट रिकॉर्ड से मेरे को एक चीज मिली थी सीखने को कि कंसिस्टेंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो हार्डवर्क आपने किसी और फील्ड में लगाया, वो हार्डवर्क आप यहाँ पे कर लोगे तो उसमें 80 से 90% चांसेस आपके हैं कि अगर आप कंसिस्टेंसी बना लोगे तो वो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब आपको एक जॉब ऑफर आ जाता है किसी कंपनी से, तो वो आपके 100% चांसेस में कन्वर्ट हो जाता है। राइट। ये बात मैं आप लोगों को भी बताता हूं कि जो लोग किसी भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं 3 साल 4 साल 5 साल से, एकदम मतलब फेलियर देख देख के एकदम बोर हो चुके हैं, तो गाइज फेलियर सिर्फ वो आपका नहीं है, पूरे सिस्टम का फेलियर है। नंबर ऑफ ओपनिंग्स वहां पे कम है, एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा हैं एज इन कंपेयर टू दैट। अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं या कुछ इस तरह के रिलेवेंट ग्रेजुएट हैं, प्राइवेट सेक्टर में, आईटी सेक्टर में आज की डेट में बहुत ज्यादा ह्यूज डिमांड है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, बहुत अच्छा पे आउट है, तो आप डेफिनेटली इस चीजों को भी ट्राई कर सकते हैं। ये इस बात को, और जब आप इन चीजों की तैयारी कर रहे हैं, इन चीजों की तैयारी करते समय, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते समय, कहीं ना कहीं हमें बैकअप प्लान के रूप में इन चीजों को रखना चाहिए। रीजन बीइंग कि कब आपको किस बैकअप प्लान की जरूरत पड़ जाए आपको पता नहीं है। राइट। तो मेंटली कम से कम आपको जरूर से जरूर तैयार होना चाहिए। करेक्ट है अमन? बिल्कुल बिल्कुल। राइट। और कुछ जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और लगातार उनको फेलियर दिख रहा है, उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? सर सजेशन यही है कि आपके पास कोई सी भी फील्ड हो, कैसी भी फील्ड हो, एक बैकअप प्लान आपको रखना चाहिए, स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम में, क्योंकि आज के सिनेरियो के हिसाब से और आने वाले टाइम के हिसाब से आप केवल गवर्नमेंट एग्जाम पर मतलब एग्जाम या गवर्नमेंट फील्ड में आप डिपेंड नहीं रह सकते हो। और दूसरी बात यह है कि जब तक अपने से आप नहीं करोगे तब तक कोई फायदा ही नहीं है, कि हाँ आपको सोचना ही पड़ेगा कि हाँ कुछ करना है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न ऐसा हो गया है कि उन लोगों का बोलते हैं ना सर कि एक एज लिमिट होती है, वो एज Correct. लिमिट पे आने के बाद आपके ऊपर सोशल प्रेशर इतना हो जाएगा कि आप ना तो उस एग्जाम के लिए रह जाओगे, ना किसी अपने बैकअप प्लान के लिए रह जाओगे। Right. So thank you Aman for giving your valuable suggestion, sharing your experience with us। और guys, आप जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये वीडियोस नॉट जस्ट आपको मोटिवेट कर रहा है, ये वैसे बहुत सारे लोगों को सेव करते हैं ये वीडियोस, जिनको जो फंसे हुए हैं अपने लाइफ में, उनको लगता है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनके गार्जियंस को लगता है कि नहीं हमारा कुछ नहीं हो सकता है, हम कुछ पढ़ नहीं सकते, कर नहीं सकते। तो मैं आपको बोलता हूं जेटीसी इज द लास्ट होप फॉर यू गाइज। आप आराम से आइए, पढ़िए, मेहनत करिए, 6 7 8 महीने का टाइम दीजिए, मन लगा के पढ़िए एकदम। हम लोग मन लगा के आपको पढ़ाएंगे, एकदम दिल लगा के पढ़ाएंगे, और 100% सक्सेस हम अचीव करेंगे, वो भी जो जैसा सक्सेस हम चाहेंगे वैसा सक्सेस अचीव करेंगे। सो थैंक यू ऑल।